के इनका तनख्वाह नहीं मिलेगा तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसका गारंटी कौन लेगा? ये सब सवाल करना है हमारे ड्राइवर साथी। अभी मैं हमारे एक भाई है, बहुत दिन से उनसे मैं कोशिश करता हूं, तो आज कुवैत से हमारे भाई एक जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको जोड़ने का कोशिश करूंगा जरूर। तो साथियों, ये सारे मुद्दे हैं और कर्नाटक से जाफर सादिक भाई भी है, जुड़े हैं, तो उनको भी जोड़ूंगा और कुछ विचार सबके लेंगे। अभी कुवैत से हमारे भाई, बगैर सवाल का काम नहीं होता, सवाल करना जरूरी है। कल आके जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जी जी तमाम सर। ड्राइवर साथियों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं देता हूं दिवाली जो आने वाली है। और मैं समझा नहीं टॉपिक क्या है, थोड़ा मेरे को क्लैरिटी देंगे आप? सर मैं अभी तक यही बोल रहा हूं, कुछ लोग 1 दिसंबर को स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बुलाए सारे भारत में। ओके। उसमें कितने कोई संगठन उनको समर्थन लिखित पूर्वक में नहीं दिया। कहीं 200 रोड पे जाके खड़े हो जाएंगे ड्राइवर, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज होगा, उनके ऊपर केस होगा, वो जेल जाएंगे, तो उनका जमानत कौन कराएंगे? अगर किस डिमांड के लिए डिमांड क्या है? जो स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन जो कर रहे हैं, इसका डिमांड क्या है? वो डीजल जीएसटी में आना है, रोड टैक्स फ्री होना है, वो 29 मांगे रखे हैं उन्होंने, 29 मांगे। और उनके मांग में ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड नहीं था, उनको वेलफेयर बोर्ड क्या चीज होता है ये भी पता नहीं था। हमें कुछ राष्ट्रीय जलाग इकदाम के बारे में माध्यम से बताया, तो आज वेलफेयर बोर्ड के बारे में जाने तो वो जोड़े उसके अंदर। तो मैं ये कहता हूं, सारे भारत में अगर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करना है, रोड चढ़ना है, तो सारे संगठन मिलने से ही होगा कि एक संगठन कर पाएगा? नहीं, सब संगठन मिलकर करेंगे तो सक्सेस होता है ना, इसको हम कामयाबी भी इसमें हासिल कर सकते हैं। और किसी को पूछे नहीं, किसी को बुलाए नहीं, मीटिंग नहीं करे, ऐलान कर दिए। अब उस संगठन में कुछ ड्राइवर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं, फेसबुक के सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से जुड़े हैं, और एक ड्राइवर का चेहरा एक दूसरा ड्राइवर तक नहीं देखा तो बुलाए हैं। तो कल जाके 100-200 ड्राइवर अगर रोड पे खड़े होंगे तो उनके ऊपर कुछ एक्शन होगा, कोई जेल जाएंगे, तो इनका जमानत कौन दिलाएगा, इसका गारंटी कौन लेगा? अगर सारे संगठन मिलेंगे तो कुछ कर पाएंगे। सही बात है। मैं इन्हें और एक छोटा क्लैरिटी क्यों बोले, तो मैं आपकी जो एजिटेशन ड्राइवरों के लिए, जो आपकी तड़प मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, और ये जो अभी जो ये लोग जो नोटिस दिए हैं, ऐलान करे हैं कि स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करने के लिए, ये रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया गवर्नमेंट इनको रिकॉग्नाइजेशन दे क्या है? नहीं। अच्छा, नहीं, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन है, नॉट ट्रेड यूनियन। वो क्या नॉन ट्रेड यूनियन है? वो क्या सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन है, सोशल सर्विस करने के लिए। आप ड्राइवरों के बहुत शुभ चिंतक हैं और बहुत फिक्रमंद हैं, जो आप मैसेज दे रहे हैं। सच भी मैं एक्चुअल से मेरे को टाइम नहीं मिलता है कि लाइव में आके थोड़ी देर बात करूं, वो टाइम गया अभी बिजी की वजह से। मैं आपकी जो तड़प को देख के, और ड्राइवरों को अगर के प्रोटेस्ट में बगैर कुछ इतला के जाके इसमें कुछ मुसीबत में पड़ जाएंगे बोल के आप जो पैगाम दे रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, सलाम करता हूं। ड्राइवरों की, पूरे हिंदुस्तान के ड्राइवरों की आप फिक्र करते हैं। और मैं एक आंध्रा का ड्राइवर होने के नाते, और गल्फ में भी मैं ड्राइवर काम करता हूं, हमको वहां पर रोजगारी नहीं रहने की वजह से हम लोग इधर आ गए। इधर भी हम लोग 12-12 आप कहाँ रहते हैं? आप अभी फिलौकत कहाँ से बोल रहे हैं, ये भी बोलिए। मैं जरूर बोलूंगा। मैं आंध्र प्रदेश, और हमारा नया डिस्ट्रिक्ट है, और अन्नामलई डिस्ट्रिक्ट बोल के, वहां के रहने वाला हूं मैं, मेरा नेटिव प्लेस। और फिलहाल मैं कुवैत में रहता हूं। कुवैत बोले तो गल्फ कंट्री है। मैं इधर एक ड्राइवर काम कर रहा हूं, एक प्रोफेशनल ड्राइवर काम कर रहा हूं मैं, और मेरी पहचान ये है। और हम लोग तकरीबन 8-10 साल से ड्राइवरों के मसले मसाइल पे, क्योंकि तुम तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया वाइड आपकी आवाज जाती है,
इंडिया वाइड जितने भी ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी के ड्राइवर हैं, आपकी आवाज सुनते हैं और आपसे मोटिव भी होते हैं। मगर हम लोग सिर्फ हम आंध्रा तक हमारी आवाज अब तक हम लेके गए। जो भी ड्राइवरों को मुसीबत आती है वो भी सोशल मीडिया के, आज सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेट प्लेटफॉर्म है कि कहाँ भी किधर भी कोई ड्राइवर को कोई जलील किया, कोई ड्राइवर के ऊपर कुछ तकलीफ हुई, कोई ड्राइवर एक्सीडेंट में मर गया, कोई एक्सीडेंट में कोई हादसा हो के उसके हाथ पैर चले गए, इसके बारे में हम लोग बहुत फाइट करते हैं। और ड्राइवरों की डिग्निटी को अगर से कुछ ठेस पहुंचा है तो भी हम लोग फाइट करते हैं सोशल मीडिया की तरफ से। मैं भी एक ड्राइवर एसोसिएशन में था, फिलहाल मैं लेफ्ट होके हूँ, क्योंकि हम एसोसिएशन में रह के बाहर काम करते हैं, उधर कुछ ग्राउंड लेवल में सर्विस नहीं करेंगे तो हम वो डिजिग्नेशन लेके फायदा नहीं है। इसलिए मैं तो ड्राइवर एसोसिएशन में नहीं हूँ, मैं बाहर आके जो मेरा काम कर रहा हूँ। मगर ड्राइवरों को जब भी मुसीबत आती है तो मैं सोशल मीडिया की तरफ से आपको आवाज उठाता हूँ कि हुकूमतों को आंख खुले कि ड्राइवर की अहमियत क्या है। जैसा आप बहुत अच्छी बात बोले, आप सारे हिंदुस्तान की 130 करोड़ आवाम को खाना खिलाने के लिए जैसा किसान मेहनत पड़ता है, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दुश्मन देशों से बचाने के लिए जैसा सैनिक सिपाही जैसा काम करता है, हम लोग 130 करोड़ भारतीयों, भारत की आवाम को और उनको अनाज पहुंचाने का काम हम करते हैं। जो किसान उगाता है अनाज, वो अनाज उनके घर तक, उनके मुंह में जाने के निवाले तक लेके जाने का काम हम लोग करते हैं। ये हमारी मेहनत है, ये हम सच्चे सिपाही के जैसा वतन की खिदमत करते हैं, हम वतन की सेवा करते हैं। आज नेशनल हाईवे रोड्स पे जो ड्राइवरों के साथ आरटीए वाले हो या पुलिस वाले हो या दूसरे गुंडे हो जो जुल्म जाती करते हैं, इसके खिलाफ फाइट करने के लिए जो रिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड ड्राइवर को, हर एक ड्राइवर को वेपन देना चाहिए, उसका अकाउंटेबिलिटी होना और एक वेपन भी देना चाहिए। मैं डिमांड करता हूँ जो लॉन्ग ड्राइव जाने के ट्रक ड्राइवर को जरूर वेपन देना और अकाउंटेबिलिटी भी, ऐसा नहीं कि वेपन दे के वो दूसरों के ऊपर टूट पड़े, ऐसा नहीं। उसकी खुद की प्रोटेक्शन के लिए लाखों रुपए का माल वो ट्रांसपोर्ट करता है। ड्राइवर बोले तो छोटी मोटी चीज नहीं है। आज लोग ये जो सियासत के गुलाम और ये जो भ्रष्ट जो पुलिस, जो गुंडे ड्राइवरों के ऊपर जो जुल्म जाती करते हैं ना, ये सहने के लिए हम आम नागरिक नहीं है, हमको बहुत जिम्मेदारी है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितनी हम गवर्नमेंट से पगार लिए बगैर, हमारे बगैर धर्मा लिए बगैर हम लोग मेहनत करते हैं वतन के लिए, वतन के वासियों के लिए, देशवासियों के लिए। इसलिए आप जो डिमांड आवाज उठाते हैं, तुम्हारे आवाज में हम लोग जरूर आपकी आवाज से आवाज हम मिलाएंगे। मेरा बोलने का मकसद ये था, मैं कंप्लीट भी करूंगा और बहुत लोग ज्वाइन होने वाले होंगे। दूसरी बात है, कोएट से हमारे 50 भाई, कोएट से, आंध्र प्रदेश के और अन्य स्टेटों से 50 भाई मेरे से मीटिंग करते हैं व्हाट्सएप कॉल में। तो 6 फरवरी ड्राइवर दिवस, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जान बचाया, एक ड्राइवर ने, कर्नल निजामुद्दीन, उनके ध्यान के ऊपर 6 फरवरी उनका ध्यान हुआ, उनके ध्यान के ऊपर ड्राइवर दिवस का डिमांड है। और कोएट में भी ड्राइवर दिवस मन रहा है, तो मैं आपको नंबर भेजूंगा, उनसे मिलके आप भी कोएट में ड्राइवर दिवस 6 फरवरी मनाते बोल के उम्मीद करता हूँ। जरूर, जितने लोग आपसे कांटेक्ट हैं उनसे मुझे कांटेक्ट कराओ। यहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है, एम्बेसडर साहब से परमिशन लेके, भारत के दूत जो इंडियन एम्बेसडर के एम्बेसडर से परमिशन लेके हम लोग तिरंगा भी लहराएंगे। और जरूर ड्राइवरों के, इंशाल्लाह मैं आज बात देता हूं, मैं आपको, मेरे को इसके पहले भी आप बोले थे, मैं इंडियन एम्बेसी के पास तिरंगे के पास जाके तिरंगा लहरा के और ड्राइवरों की एक वोन डिग्निटी के लिए मैं मेहनत करूंगा, ड्राइवरों के राइट के लिए मैं मेहनत करूंगा, आपके साथ हूं मैं। और एक बात, ड्राइवरों के लिए मैं जितना मैं तड़पा हूं, ड्राइवरों को जब सियासतदान जब जलील करते हैं तो मेरा दिल रोता है, क्योंकि मेरे दादा ड्राइवर थे, मेरे बाप ड्राइवर थे, मैं ड्राइवर हूं, मेरा बेटा भी ड्राइवर की मेहनत करता है। हम लोग ईमानदारी की रोटी खाते हैं, चोरी नहीं करते, पुलिसों के जैसा हम भ्रष्टाचार नहीं करते। और ये जो गुमराह कर रहे हैं 2024 का इलेक्शन में कुछ दिखाने के लिए, ये जो एकदम स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बुलाए हैं, तो इसमें ड्राइवरों को आपके तरफ से क्या मैसेज दोगे? मगर इसके बारे में मेरे को क्लैरिटी नहीं, मगर मैं क्या बोलता हूं, मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर के
रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, गवर्नमेंट से वो लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं है। वो लोग बस ऐसा आपको गुमराह करने के लिए एक मैसेज फॉरवर्ड कर दिए कि भाई सोसाइटी तुम आ एक्ट जाओ रोडों सोसाइटी पे। एक्ट सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी एक्ट, नॉट ए ट्रेड यूनियन, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन। अच्छा अच्छा, सोसाइटी एक्ट रजिस्ट्रेशन यानी कि सोसाइटी एक्ट, एक्चुअल जनरल ऑर्गेनाइजेशन के जैसा है वो। हाँ मतलब रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन होता है, सोसाइटी एक्ट है ये तो नहीं ये। नहीं नहीं, अगर ट्रेड यूनियन होता है तो लेबर कोड करने का राइट होता है ट्रेड यूनियन को। नहीं सोसाइटी एक्ट भाई, छोटा मोटा रजिस्ट्रेशन, आदमी भाई, जी जी ड्राइवर एकदम छोटा मोटा आदमी है, कमजोर है, मगर ऐसे मुसीबतों में मत पड़ो। तुम्हारी रोजी रोटी छोड़ के रोडों पे मत आओ, इनके बहकावे में मत आओ। अगरचे कल कुछ मुसीबत होगी तो आपके पीछे खड़ने के लिए, आपके सपोर्ट में खड़ने के लिए कोई नहीं आते। आजकल जितने भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं, कोई भी रोड पे आके एजिटेशन करेंगे तो लेके जाके उसको फौरन अरेस्ट करते हैं, उसके ऊपर केस बुक कर देते हैं, रोजी रोटी का मसला आ जाएगा। इसलिए जितने भी ड्राइवर भाई हमारे लाइव में देखते हैं और लाइव के बाद भी जो देखते हैं, मैं उनको अदबन गुजारिश करता हूँ, स्पेशली रिक्वेस्ट करता हूँ, इन छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशनों के बहकावे में आके रोडों पे मत आओ। अगर से कुछ मुसीबत हो जाएगी तो आपके पीछे खड़ने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाला कोई भी नहीं आएगा। रोजी रोटी के ऊपर आप तवज्जो दो जरूर। सारे हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए, पूरे ऑर्गेनाइजेशनों को बुला के एक जॉइंट एक्शन ड्राइवर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग, मैं और एक बार छोटा एक 20-25 सेकंड बात करके मैं खत्म करता हूँ मेरी बात, शायद दूसरों को ले। कोई मर गया तो उसको कब्रिस्तान को लेके जाने वाला ड्राइवर, कोई बीमार पड़ा तो उसको हॉस्पिटल को लेके जाने वाला ड्राइवर, ये देखो, कोई सियासतदान को, पॉलिटिकल लीडर को, उसको जीतने के लिए उसको पूरा उसका कॉन्स्टिट्यूशन पूरा फिराने वाला ड्राइवर, अनाज को लेके आने वाला ड्राइवर, सिपाहियों को सरहद तक पहुंचाने वाला ड्राइवर, सरहद पे उनके घरों को पहुंचाने वाला ड्राइवर, इतनी मेहनत, इतनी अहमियत है ड्राइवर की। मगर हम सोसाइटी में एकदम कम दर्जे के लोग के जैसा हैं। हम लोगों को पुलिस वाला रेस्पेक्ट से बुलाना चाहिए, ड्राइवर भाई, ड्राइवर अन्ना, ड्राइवर सोदरड़ा बोल के बुलाना, गाली नहीं देना। सियासतदान कोई भी हो, उसके पास काम करने वाले को नाम से बुलाना, इज्जत से बुलाना। हम लोगों को ड्राइवर के नाम से गाली देने वाला हर एक जालिम का जुल्म खत्म हो जाएगा हिंदुस्तान के अंदर। ड्राइवर नहीं होता तो हिंदुस्तान आजाद नहीं होता। जितने ड्राइवर है, जितने भी ड्राइवर आजादी के जंग में कुर्बानी दी है, ये ड्राइवर की ताकत होती है। ड्राइवर के बगैर हिंदुस्तान नहीं चलेगा, सियासत नहीं चलेगी, तुम्हारी पुलिस नहीं चलेगी, तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चलेगी, तुमको अनाज नहीं पहुंचेगा, पेट्रोल डीजल नहीं पहुंचेगा। ये ड्राइवर की अहमियत है। कल कुछ दिन पहले एक ड्राइवर को, आरटीसी ड्राइवर को मारते हैं, आपको नोटिस को आया होगा, आंध्रा में, नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट में हराम खोर लोग, कार्रवाई हुआ बहुत। और उसके पहले एक प्राइवेट ड्राइवर था भूतपूर्व महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में, उसके ऊपर कोई आवाज ही नहीं उठाया। हमारा संगठन गया, मैं खुद गया, मैं आपकी वीडियो वगैरह भेजा था। तो 307 बोले तो अटेम्प्ट टू मर्डर, 427 बोले तो पैसा खींच के ले गए, 379 बोले तो डकैत, 34 आईपीसी, इतने सेक्शन लगा के एफआईआर करवाया, उनको रिमांड भेजा। और आप लास्ट में खत्म करने के टाइम जरूर आपका नाम, अभी आप कहाँ पे हैं, और आपका फेसबुक आईडी का नाम जरूर बता के जाना। जरूर मैं बताऊंगा। और हम लोग यहाँ पे एक बहुत नया काम स्टार्ट भी किया, मैं आपके नजरिए को लाना चाहता हूँ। सिर्फ हम लोग सब ड्राइवर हैं इसमें, एक हमारे गांव के लिमिट्स में एक ऑर्गेनाइजेशन बने। क्योंकि कोई भी किसी भी ड्राइवर के घर में अगर गरीब बच्ची की शादी है, दूसरों के घरों में भी कुछ गरीब बच्ची की शादी है, नहीं कोई हम अपना ड्राइवर का भाई कुछ बीमार है, हुकूमत से उसको मुआवजा मिले तक टाइम लग जाएगा। ऐसे मसले मसाइल में तुमको मालूम होगा, एक एम्बुलेंस का ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ हमारे गांव के पास, याद है तुमको? हम लोग यहाँ से सिर्फ आधे घंटे में तकरीबन 1,03,000 रुपए उसको बच्चे को भेजे ट्रीटमेंट के लिए, उसको जान बचा नहीं सके। पूरे यूनिवर्सल, मालूम है, पूरे यूके, आप लोग कोविड से भेजे थे, मालूम है? हाँ भेजे। और
उसको बच्चे को इतनी बड़ी तादाद में मदद मिली, मगर जान मौत हयात ऊपर वाले के हाथ में है, मगर उसकी जान बच नहीं सकी। ये ड्राइवरों में मोहब्बत है। मगर हम लोग एक छोटी बात भी बोलता हूँ, जातों में हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, क्रिश्चियन अलग है, सिख अलग है। ड्राइवर ये सब जात मिलाएंगे तो ये एक जात है, हमारी ड्राइवर जात। हमारी ड्राइवर जात, कोई भी गाड़ी खराब होके रोड में खड़ गई, कुछ का प्रॉब्लम आया, मैकेनिकल प्रॉब्लम, वो हाथ लंबा करेगा तो हम लोग नहीं सोचते कि वो हिंदू है, मुसलमान है, वो हमारा भाई है, ड्राइवर है, इसलिए हम गाड़ी रुकाते हैं। कोई एक्सीडेंट में कुछ एक्सीडेंट हुआ तो हम नहीं सोचते कि वो हिंदू मुसलमान है, वो हमारा ड्राइवर भाई है। हमको उससे खून का रिश्ता नहीं है, मगर हमको रोजी रोटी का नाता है उसके साथ में, हम लोग गाड़ी रुकाते हैं। हमारे में ड्राइवरों में सारी जितने भी पॉलिटिक्स में, पुलिस में, एम्प्लॉयज में, हर एक जगह भेदभाव है। ड्राइवरों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे ऊपर वाले को गवाह रख के बोलता हूँ, हम ड्राइवरों में जात जमात भेदभाव नहीं है, हम लोग सब एक हैं, सारे हिंदुस्तान के ड्राइवर एक हैं। जरूर मैं आपकी बात को रेस्पेक्ट करता हुआ फरवरी में जो आप बोले, इंशाल्लाह मैं उनके नाम से यहाँ पे बहुत बड़ा 6 फरवरी को कर्नल निजामुद्दीन जी उनके नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ड्राइवर थे ना वो। जी जरूर मैं एम्बेसडर साहब के IAS उनके नोटिस को लेके जाऊंगा। इसके बारे में जरूर हम एक अच्छा काम करेंगे, और तमाम ड्राइवरों को जो भी करते हैं हम उनको हम इंशाल्लाह वो अर्पित करते हैं। जितने भी ड्राइवर भी हमें भेज देना, जरूर भेजूंगा मैं वीडियो इंशाल्लाह यहाँ। जी। और मेरे को एक बहुत अच्छा मौका दिया है। आपका परिचय आप कहाँ से, बोलिए। मैं इंडिया आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, जो नया आंध्र प्रदेश बना और नई डिस्ट्रिक्ट हमारी अन्नामय्या, रायचोटी अन्नामय्या डिस्ट्रिक्ट। फिलहाल मैं कुवैत में रहता हूँ, यहाँ पे तकरीबन 22 साल से मैं कुवैत में रहता हूँ। ड्राइवरी काम है मेरा, मगर यहाँ पे बहुत इज्जत से हमको नवाजते हैं और इज्जतदार हमको सैलरी भी मिलती है। हम बहुत फिक्रमंद होते हैं कि हमारे ड्राइवरों की हालत देख के। बहुत से ड्राइवर, मैं आप बहुत अच्छी बात बोले, मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ, प्राइवेट ड्राइवर यानी कि गवर्नमेंट ड्राइवर, जितने भी गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट के जो डिपार्टमेंट के ड्राइवरों को पेंशन मिलता है, हम प्राइवेट ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी के ड्राइवर हैं, ऑटो को ड्राइवर हैं, ट्रक के जो लगेज के छोटे छोटे गाड़ियों के ड्राइवर हैं, 50-55 साल आएगी तो ये लोग काम नहीं कर सकते, नजर कम हो जाती, सम वेरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। गवर्नमेंट से हम जरूर अपने स्टेट गवर्नमेंट को और तमाम स्टेट गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेशन देना है, असेंबली में पास करके उनको 55-60 साल की उम्र में उनको पेंशन देना चाहिए। वेलफेयर बोर्ड में वो भी आ जाता है, वेलफेयर बोर्ड अगर पास हो जाता तो पेंशन भी वेलफेयर बोर्ड में आ जाता। वेलफेयर बोर्ड की मांग, यानी ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड की मांग के लिए तुम मेहनत पड़ रहे। हाँ, वेलफेयर बोर्ड मतलब उसमें पूरे फाइनेंशियल से हुए, एक्सीडेंटेड बीमा पकड़ो, पेंशन पकड़ो, बच्चों की एजुकेशन, पक्के मकान, सब वो वेलफेयर बोर्ड में आ जाते हैं। जरूर हम भी इसके बारे में हमारे गवर्नमेंट से फाइट करते हैं, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड के लिए। जरूर इसमें जितने भी हमारे डिमांड है, हम वो डिमांड को हासिल करने की कोशिश करते हैं। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेरे को मौका दिए, इतने बड़े मंच को बात करने का मेरे को मौका मिला। बहुत से हमारे ड्राइवर लोग, सबको मेरे तरफ से सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। जय भारत। थैंक यू भाई। अभी कर्नाटक रायचूर से जाफर सादिक भाई जुड़ेंगे और अपना विचार रखेंगे, और कासिम भाई मैं आपको भी जोड़ने वाला हूं, और हमारे मध्य प्रदेश से उनको भी जोड़ने वाला हूं, और जीवन परिहार जी मध्य प्रदेश से, उनको भी मैं जोड़ने वाला हूं, और प्रयास कर रहा हूं। जाफर भाई नहीं जुड़ पा रहे, किस लिए नहीं जुड़ पा रहे समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कोशिश कर रहा हूं। और जी जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। जय भारत। जी जी
कहाँ कुवैत से बात करें अभी? जी 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 जी, जी कुवैत जी में भी 6 फरवरी मना रहे हैं। वहाँ लगभग माशाल्लाह अभी माशाल्लाह इनके साथ माशाल्लाह। इनके साथ 300 ड्राइवर है और पहले 50 ड्राइवर हमसे बात कर रहे हैं। व्हाट्सएप मीटिंग भी होता रहता हमारा। तो कुवैत में भी हो रहा है, सऊदी में भी हो रहा है, और माशाल्लाह माशाल्लाह। अमेरिका में भी मनाने हैं। वाह 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 वाह। बहुत खुशी बहुत खुशी। माशाल्लाह उन्होंने स्पीच में जो बात करे उन्होंने ड्राइवर के वास्ते बहुत अच्छे तरीके से समझाए। मैं समझता हूँ और थोड़ा जिसको नहीं बाजू मालूम में है। किसी का बच्चों का आवाज आ रहा है, उनको थोड़ा समझाओ। और मेन बात यह है, 1 दिसंबर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बोल के बुलाए। कोई संगठनों को बुला के किसी का आपके नोटिस में है क्या? कर्नाटक में आपका संगठन है? मेरा नहीं संगठन है। लेकिन आपका संगठन है कर्नाटक में। आप भी हमें समर्थन दिए राष्ट्रीय सड़क एकता महामंच को, पहले से हाँ आप बराबर। मैटर मांगे। जी तो ये 1 दिसंबर को स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बुलाए, तो देश के 22 करोड़ चालकों में से कम 2 करोड़ चालक रोड पे आएंगे, जब ही सक्सेस होगा। सही बात। तो अभी ये लोग बुलाए हैं तो 100-200 ड्राइवर रोड पे आ जाएंगे, रोड बंद करेंगे। अगर ये जैन जाएंगे तो इनकी जिम्मेदार कौन है, ये सवाल करो बोल के पूछ रहा हूं मैं। कट गया आज शायद, जाफर भाई का कॉल कट गया। अभी हमें जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं हमारे जीवन परिहार जी को, मध्य प्रदेश से नहीं जुड़ पा रहे। मैं पहले से भी जोड़ रहा हूँ। और बाद में यादव जी, यादव सिंह, प्रिंची यादव जी एमपी से, उनको भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, नहीं जुड़ पा रहे हैं। और मैं कोशिश करूंगा जोड़ने का, और खासिम भाई को भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ, और नहीं जुड़ पा रहे हैं, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ खासिम भाई को भी जोड़ने का। और एक एक आदमी जुड़ रहे हैं, अपना अपना विचार रखिए, फिर दूसरे को मौका मिलने दीजिए। और प्रयास तो सबको जोड़ने का तो कर रहा हूँ, लेकिन एक एक ही जुड़ पा रहे हैं। तो कुछ आज विचार ये है कि सारे देश के तक पहुंचना है। और इधर तो साथियों, यही कहता हूं कि जो भी भाई भड़काऊ में ना आए, अगर भड़काऊ में आएंगे तो आने वाले समय में हम लोग की रोजी रोटी तक दिक्कत आएगी। आप लोग जरूर साथ दीजिए, लेकिन इस बात को पूछिए कि कितने संगठन स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में लिखित पूर्वक में समर्थन दिया, आप वो लेटर बताइए, ये पूछिए आप। हिंदुस्तान में हजारों संगठन हैं, उसमें से कम 10%, मतलब 200-300 संगठन भी अगर इनका साथ है, क्या 200-300 संगठन भी अगर इनके साथ हैं तो मैं मान जाता हूं। तो भाई चलो कुछ भी कर रहे हैं, तो हजारों संगठन है हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, तो उसमें कम से कम एक 300 संगठन समर्थन दिए हैं क्या इसका? और इन लोग मीटिंग करने का प्रयास किए हैं क्या? इन्होंने चर्चा किए हैं क्या कि ये स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन हम लोग सब मिलकर करना है, इस डेट में हम लोग स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में जाना है बोल के सबकी सहमति से इसे बयान करे हैं क्या? अगर कल आके ड्राइवर भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज होगा, अगर ड्राइवर भाई जेल जाएंगे तो इनका जमानत कराने वाले कौन है? इनका जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? जमानत कराने का जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? इनका रोजी रोटी जाता तो उनका घर परिवार देखने का जिम्मेदारी कौन ले रहे हैं? ये आप लोग सवाल करिए। बगैर सवाल का अगर आप लोग कुछ अंधभक्त बन के कुछ कार्यकर्ता रोड पे आएंगे तो कार्यकर्ता फिर बाद में रोने लगेंगे, आंख लगेंगे, तो कोई आपके तरफ देखने वाला नहीं। खुद मैं भी बोलूंगा उस टाइम। पहले ही आप लोग को जागरूक कर रहे हैं। इस पूछिए, हाँ 200-300 संगठन अगर आए आगे, सब जुड़े कर रहे हैं, तो उसे हमें भी तैयार। तो ये 200-300 संगठन अगर मीटिंग में आए हैं क्या, मीटिंग करे हैं क्या, एक डेट सब मिलकर तय करे हैं क्या? अपने आप रात में समझे सुबह बयान कर दिया, उसको
कंटिन्यू कर दिए। 29 मांग बोले थे, उसमें ड्राइवर आयोग, ड्राइवर दिवस और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड ही नहीं था। और राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के माध्यम से उनको ज्ञान आया, हाँ वेलफेयर बोर्ड में एक पूरी मांग आएंगे बोल के वो जोड़े हैं, तो उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। जितने लोग वेलफेयर बोर्ड का मांग नहीं रखे आज तक, ऐसे लोग उनके मांग में वेलफेयर बोर्ड का मांग रखे, उनको दिल से मैं धन्यवाद करता हूं राष्ट्रीय चालक एकता महामंच के माध्यम से। साथियों, आप लोग इस सवाल जरूर करिए कि भाई कल अगर कुछ ना कुछ होता तो कितने संगठन हमारे को जमानत कराने के लिए तैयार है, कितने संगठन हमारे को जमानत कराने के लिए तैयार है। इस बात को जरूर सवाल करिए। अगर यह सवाल नहीं करोगे तो ड्राइवर समाज बहुत परेशान होना पड़ेगा और उसके बाद कोई देखने वाला नहीं रहेगा। और रही बात, हमने बहुत सारे आंदोलन देखे हैं और सुने भी हैं, आंखों से देखे भी हैं। तो बहुत सारे आंदोलन में यही होता आया, तो जो मेहनत करते कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता जेल गए, तारीख पे तारीख आज कोर्ट के सीरिया में चल रहे हैं। तो इनके बारे में बाद में कोई पूछने वाला नहीं रहता। तो मेरे लिए करे हैं क्या, सारे ड्राइवर समाज के लिए करे हैं, मैं भी करा हूं, यही बोलने वाले हैं। हमारी ताकत 10 किलो ढोने की है, अगर 1000 किलो हमारे सर पे डाल देंगे तो हमें वो लेके घर नहीं जाएंगे, वहीं मर जाएंगे। तो देश के 22 करोड़ चलाकों में से कम 2 करोड़ चलाक रोड पे आएंगे, जब भी स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन सक्सेस होगा। आप 200-400 लोग मिले, कुछ अंधभक्तों के चक्कर में चले गए तो बाद में बहुत दिक्कत होना पड़ेगा। ये सवाल करिए। हाँ, हमें अगर स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन में जा रहे हैं तो हमें कितने संगठन समर्थन में हैं और कितने संगठनों के समर्थन से कर रहे हैं। अगर कल आके कोई भी अगर ऐसा हलसला होता तो इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सवाल जरूर करिए। जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत सर, जय हिंद जय भारत। थोड़ा लाइट अच्छा सा जलाइए, लाइट में यहाँ अभी अच्छा है। जी जी, रखिए आपका विचार, रखिए, फिर दूसरे को मौका देंगे। सर आपके सुन रहे थे विचार, हमें बहुत अच्छे लगे और हमारे भी यही विचार है। अभी सुबह एक ड्राइवर साथी हमें मिला था, अपने मेवात क्षेत्र से ही था और उसी एसोसिएशन से जुड़ा हुआ था। हमने उनसे सवाल किया कि आपके ब्लूटूथ हटाइए, ब्लूटूथ हटा के बात करिए, ब्लूटूथ कनेक्शन निकाल दीजिए। जो भी भाई जुड़ते हैं तो बगैर ब्लूटूथ का बात करिए भैया, बगैर ब्लूटूथ का बात करिए। अगर ब्लूटूथ लगाओगे तो आपका आवाज सही नहीं पाएगा, अगर ब्लूटूथ लगाओगे तो आपका आवाज सही नहीं आएगा। तो बगैर ब्लूटूथ का बात करिए। और खासिम भाई को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं और नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो फिर कोशिश कर रहा हूं। एक साथ में एक ही नंबर जुड़ रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा साथियों इस लाइव को शेयर करिए और समझिए, सोचिए। वहां पे खड्डा है, उसमें संभल के जाओ, बोल के बोलने का प्रयास कर रहा हूं। अगर नहीं वही खड्डे में जाएंगे, वो खड्डे में गिर जाएंगे, कोई बात नहीं है। ऊपर से मट्टी भी हमें घेर लेंगे, मट्टी घेरने वाला भी नहीं रहेगा। अगर आप लोग जाके खड्डे में गिरोगे तो उसके ऊपर मट्टी घेरने वाला भी नहीं रहेगा, याद रख लेना साथियों। देश में स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करना है तो कम से कम 2 करोड़ चलाक रोड पे आना है। ये ऐसा आना है तो देश के अन्य राज्यों से अनेक संगठन लिखित पूर्वक में समर्थन देना है, सब जिम्मेदार होकर रहना है उसके अंदर। अगर नहीं, आप लोग मनमानी कोई बोल दिया, पागल के जैसा, जोकर के जैसा, उस जोकर के पीछे आप पड़े रहे तो अभी तक तो ड्राइवरों का कुछ सम्मान बचा है। आने वाले समय में ये सम्मान भी बचने वाला नहीं है और बेइज्जती होने वाली है। आप लोग सोचना, समझना, उसके बाद आप अपना जो सही लगा वो करना। लेकिन मैंने एक ड्राइवर के नाते, एक राष्ट्रीय चालक के नाते मैं मेरी विचार रख रहा हूं। बाकी आप लोग सब समझदार है,
समझ जाते बोल के उम्मीद भी करता हूं। साथियों, हमारे छोटे परिवार हैं और हमें अगर कुछ मुसीबत में फंस जाएंगे तो कल हमारे को कोई सुनने वाला नहीं रहेगा, हमारे को कल कोई देखने वाला नहीं रहेगा, तो हमारे परिवारों का क्या स्थिति होगा ये भी सोचिए। मैं आप लोग आगे बढ़ो बोल के नहीं बोल रहा हूं, आगे बढ़ने के लिए नहीं रोक रहा हूं, लेकिन आपको कौन सा संगठन ऐसा भरोसा दिया? आपके ऊपर अगर कुछ कल आके कानूनी कार्रवाई होता तो उसको जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? आपका जमानत कराने के लिए मैं जमानत करा रहा हूं बोल के कोई बोल रहा है क्या? कितने संगठनों के भरोसे से आप आगे जा रहे हो? ये सब सोचिए, समझिए। मैं मना नहीं कर रहा हूं, मैं एक ड्राइवर के नाते, एक जिम्मेदार संगठन का एक कार्यकर्ता के नाते मैं हमारे ड्राइवर समाज को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। और आप लोग पूछिए, भारत में इतना बड़ा मुहिम उठाए हैं तो कितने संगठन आपको लिखित पूर्वक में समर्थन दिए? लेटर बताइए बोल के पूछिए। आप भारत में कितने संगठन आपको लिखित पूर्वक में इस स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन के लिए समर्थन कितने संगठन दिए? लिखित पूर्वक में बताइए बोल के पूछिए। जितने संगठन लिखित पूर्वक में दिए सब जिम्मेदार है इसके। अगर कोई मुंह से बोल देंगे, फेसबुक लाइव के माध्यम से बोल देंगे, कल आगे आपके पीछे कोई सहारा खड़ने वाला ही नहीं रहेगा, तो क्या स्थिति होगी आप लोग की एक बार सोच लेना साथियों। आप लोग खुद समझदार है, समझ जाने वाले ही हैं। तो अभी कैलाश गुज्जर जी है, उनको जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, कैलाश गुज्जर जी को, और उनका विचार भी सुनेंगे। मैं एक ड्राइवर के नाते मेरी दर्द मैं बयां कर रहा हूं, और बाकी आप लोग समझिए, सोचिए। आप सब खुद समझदार है, समझ सकते हैं। बाकी कैलाश गुज्जर जी नहीं जुड़ पाए, फिर अब एक बार गुज्जर जी आप रिक्वेस्ट भेजिए। कैलाश गुज्जर जी, मैं जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, और एक बार आप रिक्वेस्ट भेजिए। तो साथियों, इतना ही मैं समझाना था, समझाया। और हमारे बड़े जुड़ रहे हैं तो उनका भी विचार सुनेंगे और वो भी मार्गदर्शन करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ये गुमराह में ना जाइए, और जुड़े हैं तो लाइट में आइए भैया, लाइट में आइए। थोड़ा ब्लूटूथ हटा के बात करिए, लाइट नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा है। लाइट में आइए भैया, लाइट नहीं है तो लाइव छोड़िए। लाइट में आइए, अगर लाइट नहीं है तो लाइव छोड़िए। आपका लाइट तो लाइव छोड़ दीजिए। आपका लाइट नहीं है तो लाइव छोड़िए, नहीं लाइट जलाइए। आपका आवाज भी नहीं आ रहा है। आप लाइट जलाइए। अरे भाई, लाइव छोड़ दिया, लाइट। आप लाइव काटिए। कैलाश गुज्जर जी, आपको भी जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, आप जुड़िए, आप अपना विचार रखिए ड्राइवर हित में। जय हिंद, जय भारत सर। जय हिंद सर जी, जय हिंद। और कैलाश गुज्जर जी कैसे हो? बस ठीक है साहब। आप कुछ मार्गदर्शन करिए, थोड़ा सही बैठिए, उठ के बैठिए, उठ के बैठ के कुछ खास बात हो रहा है तो उसमें आप अपना विचार रखिए। किस चीज पे हो रहा था? मैं तो अभी जुड़ा, मेरे को तो पता भी नहीं है क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा। ये जो 1
1 दिसंबर जो स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन बुलाए हैं, तो मैंने ये सवाल कर रहा हूं, कितने देश के कितने संगठन लिखित पूर्वक में समर्थन दिए है? सर